जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस को जो है कंटिन्यू करेंगे। कल वाली पीडीएफ में जो है कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए थे, आज जो है उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है आज नए क्वेश्चन लगाएंगे थोड़े से अलग टाइप के, ठीक है। थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल भी जो है थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, और लगभग 50 के लगभग क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, 50-55 के आसपास, ठीक है। आज जो है 15-20 क्वेश्चन करेंगे आज फिर। तो चलिएगा अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम न्यू क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, परंतु 1 किलो की जगह में 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई देखो, दुकानदार है ये, दुकानदार यानी कि एक बनिया है। जो बनिया होते हैं क्या होते हैं, वे बड़े ही चालाक होते हैं। वे क्या करते हैं भाई, 1000 का बाट बोलते हैं और चढ़ाते कितने का है, 850 ग्राम बाट का, यानी कि जो है ग्राहक को बेवकूफ बनाते हैं। कैसे बेवकूफ बनाते हैं भाई 1000 ग्राम का अगर बाट है, यानी कि 1 किलो का बाट है, ठीक है, तो ग्राहक को 1 किलो का ही तो सामान मिलेगा या 2 किलो का मिल जाएगा, है ना। तो ग्राहक को बता दिया भाई ये 1 किलो का बाट है, यानी कि 1000 ग्राम का बाट है, यानी कि 1000 ग्राम में तेरे को सामान दे रहा हूं 1 किलो, ठीक है। उसने कह दिया, ग्राहक को पक्का कर दिया कि भाई तेरा सामान जो है 1 किलो का है ये। लेकिन जैसे ही ग्राहक की नजर फिरती है, वो क्या करता है, तुरंत घपलाबाजी कर देता है और 850 ग्राम उसको सामान दे देता है पन्नी में भर के, ठीक है। अब जैसे ही उसको पन्नी में सामान दे दिया, तो इसने घपला कर दिया, नहीं कितने का घपला कर दिया, 150 रुपए का घपला कर दिया, ठीक है, यानी कि 150 रुपए का फायदा कर दिया अपना, ठीक है, 150 ग्राम का, ठीक। अब ग्राहक को तो बताया ये, लेकिन वो दे रहा है ये, ठीक है, तो लाभ कितने का हो रहा है उसको, 150 का लाभ हो रहा नहीं, और वो दे कितना रहा है, 850। भाई बेच तो वो 850 ही रहा है, लेकिन बता कितना रहा है वो 1000 ग्राम। तो इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, यानी कि लाभ प्रतिशत। यानी कि 150 का लाभ हुआ है, बेचा कितने पे है, 850, 15 से काट दो, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये आ जाएगा 300/17। ये आ जाएगा करीब करीब आपका 17 सही 11/17 के करीब, है ना। ये इतना परसेंटेज आ जाएगा उसको लाभ। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपके भाई? अगर क्लियर है तो ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है, बता रहा है वो 1000 ग्राम, ठीक है, लेकिन दे रहा है वो 850, तो घपला करता है 150 का फायदा कर लिया उसने अपना, यानी कि 150 ग्राम बचा लिए उसने, और 850 बेच रहा है, तो गुना 100 कर दी, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है इसके जैसे ही, बिल्कुल सेम टू सेम। एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसे कितना लाभ हो? भाई देखो है तो उसके पास 1000 ग्राम, लेकिन उसने बता दिया कितना, 900 ग्राम, तो फायदा कितने का हुआ उसको, 100 का। बेचा कितना उसने, 900, और गुणा 100 परसेंटेज में बनाने के लिए इससे काट दिया, तो 100/9 आ गया। ये क्या है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज है। 100/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, यानी कि 11 9 99 और 100/9। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है बस थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2014 में आया था। पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी जो है बेचना चाहती है, लेकिन उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी थी और 30 रुपए कम में बेची,
फिर भी उसको जो है 20% का अभिलाभ हुआ। लागत मूल्य क्या होगा? भाई उसको करने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक मशीन को 10% लाभ बेचा जाता है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 40 रुपए कम दाम पर बेचा जाता है तब 10% की हानि होती है, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? इसको करते हैं पहले, फिर करेंगे हम उसको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो वो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसने कहा है एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, लेकिन वह उसको 10% हानि पर बेच देता है। भाई देखो, इसने कहा है एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा जाता है। 10% का मतलब क्या है? यानी कि 100 में 10 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 110 पर इसको जो है सेल किया जाता है, ठीक। 110 पे जो है उस वस्तु को सेल किया जाता है, यानी कि 10% के लाभ पर, ठीक। इसने कहा है कि यदि इसे 40 रुपए कम दाम पर बेचा जाता तब उसे 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब है 100 में से 10 घटा दीजिए, 90%। यानी कि अगर वो 10% हानि होती अगर उसे 40 रुपए कम में बेचता तो। भाई ये बताओ इससे कितने रुपए कम है? पहले वो बेच रहा था 110 पर, लेकिन यानी कि 10% के लाभ पर। अब उसने बेच दिया है इसको 10% की हानि पर, ठीक है। 10% की हानि पर यानी कि 90 बेच दिया, लेकिन उसने कहा है कि उसको ना 40 रुपए कम में बेचा। एक्चुअल में कितने रुपए कम में बेचा? भाई पहले बेचा था वो 10% के लाभ पर, ठीक, 110 में बेचने वाला था, लेकिन उसने जो है 10% की हानि पर बेची थी उस वस्तु को, और वो इस लाभ से ये हानि कितने रुपए कम है वो इसने बताया है 40 रुपए कम पर बेच दिया। भाई ये जो है 40 रुपए कम है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ये इससे कितने कम है? ये इससे केवल 20 कम है, लेकिन वास्तव में है ये इससे 40 रुपए कम। अगर एक की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से तो 2 रुपए आ जाएगी, और अगर पूरे 100 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 2, यानी कि 200 रुपए की वो वस्तु थी। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं आपको? बताओ समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जितने में बेचने वाला था 10% के लाभ पर, लेकिन उसको हो गई 10% की हानि, 90 में बेच दिया। इसने कहा ये इससे 40 रुपए कम है, लेकिन भाई ये जो है इससे वास्तव में 40 नहीं 20 रुपए कम है। वास्तव में तो ये है कम 40, तो एक की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, 40/20 करके 2 रुपए आ जाएगा, और पूरे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्रय मूल्य था। अब करते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन को। पूजा जो है 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का अभिलाभ हुआ, तो लागत मूल्य क्या होगा? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसी में आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो वो भी आराम से समझ में आ जाएगा आपकी। कितने क्वेश्चन कराऊंगा इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। भाई पूजा है, इसने कहा है कि कोई वस्तु जो है ये एक घड़ी को जो है 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। 20% का मतलब होता है 100 में जोड़ दो 20%, यानी कि 120 पर जो है 120 रुपए पर बेचना चाहती है, ठीक है। लेकिन इसने कहा है इसने यह 10% कम में खरीदी थी। खरीदी कितने में थी भाई? इसने खरीदी थी भाई 90 रुपए में खरीदी थी। 10% कम यही तो होता है, 90 रुपए में खरीदी हो, और इसने कहा है इसको 30 रुपए कम में बेचा। बेचा कितने में? कम में बेचा, 30 रुपए कम में, और इसने कहा है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। भाई इसने इसको कितने रुपए कम में बेचा? 30 रुपए कम में। उसको मत देखो अभी आप, ये देखो कि उसने 10% हानि पर बेचा ना इसको, यानी कि 90 रुपए में बेचा, और फिर भी उसको कितने का लाभ हुआ है? 20% का, यानी कि
20 जोड़ दीजिए 100 में, 120/100 इतने का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 1 9 और 1 10, यानी कि उसने 108 रुपए में बेची। अगर हानि हुई थी 10% की, हानि पे बेचा और फिर भी इसको 20% का लाभ हो गया, यानी कि वस्तु बेची उसने 108 रुपए में। और इसने कहा है ये इससे कितने कम है, ये इससे जो है कितने कम है, 12 रुपए कम है। और लेकिन वास्तव में इसने किसने कहा है क्वेश्चन में, इसने कहा है 30 रुपए कम है भाई ये। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? क्वेश्चन में कहा उसने यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती, यानी कि 108 में बेची और ये इससे कितने कम है, 12 कम है। और क्वेश्चन में उसने 30 रुपए कम बताया है। एक की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी 30/12 और पूरे अगर 100 की वैल्यू निकालता हूं तो 30/12 गुणा 100, बताओ हो जाएगा इतना। 4 से काट लीजिएगा, 4 तिया 12, 4 से 25, 3 दाई 30, यानी कि 250 रुपए में जो है उसने खरीदी थी। ये उसका लागत मूल्य है या फिर क्रय मूल्य है? बताओ इतनी सी बात क्लियर है आपके नहीं? भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान नहीं दोगे ना, सारा कंसंट्रेशन पावर आप यहाँ नहीं लेके आओगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए सारा का सारा ध्यान आप यहीं पर रखें, कहीं और भी ना भटकाए अपना ध्यान। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके नहीं? देख लो अच्छे से एक बार और, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपको कितने ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी इधर उधर ना भटकाए अपना ध्यान। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति जो है 10% के लाभ पर बेचता है कोई मेज को, यानी कि 10% का लाभ होता है कि भाई इसे 110 रुपए में बेचनी है ये वस्तु कोई। ठीक है, इसने कहा यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से भी 5% कम में खरीदा, क्रय मूल्य है 100, लेकिन इसने कहा उसके 5% कम में खरीदता, यानी कि 100 में से घटा तो 5, 95 रुपए में इसने खरीदता तो उसको 80 रुपए अधिक में बेचता। इस लाइन को तो बहुत भूल जाओ। और इसने कहा तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि अगर वो उसे 5% कम में भी खरीदता ना तो उसे कितने का लाभ होता, उसको जो है 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होने का मतलब है 95 पर 120/100, यानी कि 100 से बढ़ा दीजिएगा, 20 जोड़ दीजिए, 120/100, 0 से कट गई 0, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिएगा, 5 × 45, करो इसकी गुणा, कैसे करोगे, 2 × 12, तो ये कितना आ गया, 9 × 54 का 4 का हासिल 5, 6 × 6 और 5 11, यानी कि अगर वो उसे 114 रुपए में भी बेचता ना तो उसे 20% का जो है लाभ हुआ है। ठीक है, और इसने कहा है यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। देखो अब उसे 20% का लाभ हुआ है, ये इससे कितना अधिक है, ये वाला जो है इससे 4 रुपए अधिक है, लेकिन वास्तव में उसने उससे क्या कहा है, उसने कहा है ये जो है 80 रुपए अधिक है, ये 4 रुपए अधिक नहीं है। भाई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में। एक व्यक्ति मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि उसने 110 रुपए में उसको बेचा है। ठीक है, लेकिन उसने कहा है यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, यानी कि अगर 95 रुपए में खरीदता तो भी उसको 20% का लाभ होता। 20% का लाभ होने का मतलब है 100 से बढ़ा दीजिएगा 20 को, यानी कि 120/100। ठीक है,
दो जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये आ जाएगा 114। ठीक है, और इसने कहा है अगर वह इसे इस पर जो है 20% का लाभ होता है और वास्तव में ये जो है इससे कितने अधिक है, 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है उसने ये उससे 80 रुपए अधिक है। अगर एक की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ से तो आ जाएगी 4 दूनी 8 यानी कि 20, और अगर पूरे 100 की वैल्यू निकालता हूं तो आती है 20 गुणा 100 यानी कि 2000 रुपए। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? ठीक है भाई, अगर इतनी बात क्लियर है तो बताओ आगे चलते हैं। अगर नहीं आ रही है तो एक बार और देख लो वीडियो को। ठीक है, लेकिन आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक पहला क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आए, क्योंकि अगला तभी समझ में आएगा जब आपको पहला समझ में आ जाता है। ठीक है, थोड़े से ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन पर। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरीके से। अब की बार खुद निकाल के ट्राई करो, साथ के साथ ट्राई करते रहेगा, है ना। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। भाई घोड़ा है 15% लाभ पर बेचने का मतलब है 115 में इसने इसको बेच दिया। ठीक है, इसने कहा है यदि इसने इसको 25% कम मूल्य में खरीदा होता, यानी कि उसने अगर 75 रुपए में खरीदा होता ना, तो इसने कहा है इसको 32% का लाभ होता, यानी कि 32 जोड़ दो 100 में 132/100 कितने का लाभ हुआ उसको? 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी कि 99 रुपए। अब पढ़ो जो बीच की लाइन हम खा गए। ठीक है, इसने कहा है कि ये जो है 600 रुपए कम में बेचा होता। ठीक है, अब ये इससे कितना कम है? ये इससे कम है, 15 में से 9 गए 6, 10 में से 9 गए 1, ये इससे 16 कम है। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है भाई ये 16 कम नहीं है, ये तो 600 रुपए कम है। तो एक की वैल्यू निकाल दो 600/16 और गुणा 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100 कर दो। 4 से काट लो ना इसको, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25, 4 से काट लो इसको भी, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हो जाएगा उसका आंसर। बताओ कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है मतलब कि 100 की वस्तु थी उसको 120 में बेच दिया। ठीक, इसने कहा है यदि इसको जो है 25% लाभ पर बेचा जाता, यदि इसको 25% लाभ मतलब कि 125 रुपए में बेचा जाता, तो इसने कहा है इसको जो है 35 रुपए अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते? 35 रुपए। लेकिन ये कितना अधिक है इससे? ये अधिक है इससे 5 रुपए, लेकिन वास्तव में कितना अधिक है? 35 रुपए। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू आएगी 7, 35/5 करेंगे तो हो जाएगा 7, और अगर पूरे के पूरे 100 की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा 100 गुणा 7 यानी कि 700 रुपए। बताओ क्लियर है बात नहीं आपके? आगे समझ में बताइएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक जो है 10% लाभ लेकर बेचता है, यदि उसने वह 4% कम में खरीदी होती और 6 रुपए ज्यादा लेकर बेची होती तो उसको 18 से ही 3/4% का लाभ होता, तो उसकी जो है पुस्तक की कीमत क्या होगी? भाई देखो, जैसे वो कह देता है ना कि 20% का लाभ हुआ, तो हम क्या करते हैं 100 में क्या करते हैं, 100 में जो है 20 को जोड़ देते हैं, यानी कि वो हो जाता है 120%, यानी कि 120/100। ठीक है, तो अब की बार इसने कहा है यदि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10%
10% लाभ लेकर बेचता है। 10% लाभ का मतलब है कि 110 में वो उसको बेचता है। लेकिन इसने अगली लाइन में कहा है यदि उसने यह 4% कम में खरीदी होती, 4% कम का मतलब है कि उसने 96 रुपए में खरीदी थी वो, ठीक है, और 6 रुपए ज्यादा लेकर बेचता है, इस लाइन को आप खा जाओ, ठीक है। तो इसने कहा है अगली लाइन पढ़ो कि उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता है, पुस्तक की कीमत क्या होगी। भाई अगर ये जो है 4% कम में भी क्या करता है, खरीदता है, तो भी इसको जो है 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। 18 से ही 3/4% का लाभ, इसका मतलब क्या है भाई? भाई जो चीज होती है जैसे 20% होता है तो हम इसको 100 में जोड़ के लिखते हैं ना, 100 + 20 यानी कि 120/100, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 में जोड़कर 18 × 72 और 3 होते हैं 75/4, ठीक, %। तो इसको अगर हम 100 में जोड़ेंगे ना तो एलसीएम लेके 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 475/4%, ठीक है। और हम करें सामने 120/100, तो इसको हम कर देंगे 400% को हटा के 475/100, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसने, जान दो, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को। इसने कहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर लेकर बेचता है, लेकिन यदि वह उसे 4% कम में भी खरीदता तो उसको कितने का लाभ होता? 18 से ही 3/4% का मतलब है कि उसको जो है 475/4 और गुणा 100, इतने का जो है लाभ होता। अब ये देखो काट पीट के क्या आया है, ठीक है। 4 से काट लो इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 5 से काट लो इसको, 5 नीम 45, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से कट जाएगा 19, 4 से काट दो इसको, 4 6 24, 19 सिक्का कितने होते हैं 114, यानी कि ये इससे कितना ज्यादा आया है, ये इससे 4 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में इसने कहा है ये इससे भाई 6 रुपए ज्यादा है, तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 6/4 और 100 की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा कर दो 100 से। 4 से इसको काट दिया 25 और 25 सिक्का होते हैं 150। बताओ इतनी बात क्लियर है आपके? नहीं बताओ, समझ में आई बात नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना, एकदम बेसिक कंसेप्ट सा है। बस थोड़ा सा जो जो क्वेश्चन में पूछा जाए ऐसे ही बताया जाइएगा। ग्रुप डी में आया था, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ग्रुप डी के क्वेश्चन लगाइए बड़े अच्छे से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आ जाएगा एकदम 30 और 70 इसका आंसर है। कुमार एक वस्तु जो है 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में उसने वस्तु क्रय की थी, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का है, अगर किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के इक्वल हो जाता है। क्या बात कही है हमने? हमने कही है कि अगर कोई वस्तु को हम सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं, तो उस पर जो लाभ प्रतिशत होता है या फिर जो हानि प्रतिशत होता है, अगर वो उसके कॉस्ट प्राइस के यानी कि उसके क्रय मूल्य के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो केवल एक फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है, उससे ही सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे एकदम बड़े ही सिंपल वे से। तो ये होता है tan √25 - x - 50, बस ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो आप। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें चैप्टर में, ठीक है। x की वैल्यू वो है जिस पर इसने वस्तु को बेचा है, ठीक है। अब वस्तु बेची है इसने 21 रुपए में, ठीक है, तो इसने कहा है कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की ही हानि होती है जितने में उसने वस्तु को क्रय की थी। तो क्रय मूल्य बताओ भाई। देखो 25 की जगह रख दो 21, tan √25
-21 -50, ठीक है। 25 में से 21 गए, कितने बचते हैं? 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 -50। भाई जब जो 2 गुणा 2 जब जोड़े बन जाते हैं इनके, तो इसको बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा 2, और 2 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 20। 20 -50 होता है कितना? -30। यानी कि इसके 2 आंसर होंगे, एक तो 30 आंसर होगा, और एक अगर 100 में से घटा दोगे तो दूसरा आंसर हो जाएगा 70। बताओ इतनी छोटी सी बात क्लियर है आपके नहीं? एक लाइन का आंसर है, आंखों आंखों में गुणा कीजिएगा, यहीं पर आंसर हो जाएगा। 25 में से माइनस गया 21, 4 का अंडर रूट होता है 2, 2 गुणा 10 होता है 20, 20 में से 50 घटा दीजिए, आ जाएगा 30। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई देखो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हुई थी हानि, ठीक है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया गया है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य था। बताओ कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन को? भाई यहाँ तो 21 था, तो इसीलिए हमने 25 में से इसको घटा दिया था, लेकिन अब की बार तो 75 आ गया। अगर दोस्तों 75 आ गया ना, तो 75 को आप इसमें जोड़ दो, तो 10 अंडर रूट 25। अगर 25 से कोई भी संख्या बड़ी आती है तो इसको जोड़ दो इसमें, और 25 प्लस 75 होता है 100, ठीक। 25 प्लस 75 होता है 100, 100 का अंडर रूट होता है 10, और 10 में 10 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 100 -50, यानी कि आंसर आ गया 50। बताओ अगर कोई भी संख्या जो बेची जा रही है वो 25 से ज्यादा है तो वो 25 में जोड़ दीजिए। अगर 25 से कम आती है, जैसे 9 आ गई, तो 25 में से 9 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 16, 16 का अंडर रूट होता है 4, 4 गुना 2 होता है 40, 40 में से घटा लीजिएगा 50, माइनस के 10 आंसर और 90 आंसर, 100 में से घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत उसका संख्यात्मक रूप में रुपयों में उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका विक्रय मूल्य 39 हो। तो दोस्तों बात जो है इक्वल है, ठीक है, एक ही बात कही है इसने। 39 रुपए में विक्रय किया, विक्रय किया यानी कि बेच दिया, यानी कि आपको अब की बार x की वैल्यू कितनी दे दी है? 39 रुपए दे दी है, और जो लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि केवल आपको क्या करना है, x की जगह 39 रखना है। 39 जो है 25 से बड़ा है तो इसको जोड़ दो इसमें, -50। 9 और 5 होते हैं 14, और 3 और 2 5 होते हैं, और 1 जुड़ जाएगा और 64 हो जाएगा ये, -50, ठीक। 64 का अंडर रूट होता है 8, 8 8 64, ठीक है, और 10 8 होता है 80, -50 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। बताओ ठीक है बात नहीं? समझ रहे हो? अरे भाई समझ रहे हो? बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ऐसा ही है। एक मेज को 600 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में उस मेज को बेचा खरीदा गया था, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई आपको कुछ नहीं करना, केवल 600 रुपए धर देना है x की जगह। देखो इसका डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। 600 रुपए आपने धर दिया, यहाँ 600 बड़ा है 25 से, तो 625 हो जाएगा, और 625 का अंडर रूट आता है 25, और 25 गुणा 10 होता है 250, और 250 में से 50 गए, आंसर आ गया 200। बताओ एक लाइन का ही आंसर है नहीं? अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो क्वेश्चन, इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती इसमें कुछ भी गुणा भाग, केवल आपके माइंड चलने की बात है। पहले बेसिक क्लियर कीजिएगा, उसके बाद जो है आपके प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप आंखों में देखकर जो है क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लिया है आपके लिए। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियों को खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 टॉफियां बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना हुआ? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। भाई हमने आपको टॉफी वाला एग्जांपल कितनी बार ही दे लिया। भाई अगर आपको
₹5 की जो है 20 टॉफी लेके आए हैं आप घर में। अगर आपको एक टॉफी की कीमत निकालनी है तो कैसे करोगे? अगर एक टॉफी की कीमत निकालनी है तो आप जो उसके रुपए होते हैं यानी कि 5 रुपए, 5 रुपयों को आप उसकी संख्या से भाग देते हैं जितनी भी आप टॉफियां लेके आए हैं, तो एक टॉफी की कीमत आ जाएगी 5 रुपए बटे 20, यानी कि 1/4 रुपए है एक टॉफी की कीमत। ठीक है, तो इसने कहा है क्वेश्चन में 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदी उसने। कितनी बताई है उसने? इसने कहा है 1 रुपए की 6 की दर से टॉफी उसने खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसका, यानी कि क्रय मूल्य है। और 1 रुपए की ही 5 की दर से इसने जो है टॉफी को बेच दिया है। ठीक, यानी कि सेल कर दिया है। तो भाई करना कुछ नहीं है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर और 6 की हो जाएगी इधर, यानी कि 6। तो 5 टॉफी उसने खरीदी है और 6 उसने बेच दी है 6 की। ठीक है, तो कितने का लाभ हुआ है हानि, ये बताओ? 5 की खरीदी 6 में बेच दी, तो 1 का आपका हो गया लाभ हो गया। ये लाभ कितने पर हुआ है? 5 पर हुआ है। ठीक, और परसेंटेज में बनाने के लिए करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 20% का उसको टोटल लाभ हो गया। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? कृपया जवाब दीजिए। अगर नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, उससे शायद आपको समझ में आ जाए। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए के 5 की दर से बेच देता है, तब उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई जितने रुपए हैं उसको भाग दीजिए उसकी संख्या से, 3 रुपए के 5 और ये 3 रुपए के, ये तो 8 हो गए और ये हो गए 3 के 5। ठीक है, कितने में खरीद के लेके आया और इतने में उसने सेल कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। कितने का लाभ हो गया भाई, बताना एक बार जरा। 9 रुपए का लाभ हो गया नहीं? 15, 5, 20 और 4 24, यानी कि 9 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? 15 पर हुआ है ये लाभ। ठीक, और परसेंटेज में बनाने के लिए इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई। भाई कर क्या रहे हैं? इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 3 रुपए की 8 खरीद के लेके आया, 3 की 5 बेच रहा है, तो 5 तिया 15 में खरीद के लेके आया और 8 तिया 24 की उसने बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि? भाई आप कहोगे 9 रुपए का लाभ दिखाई दे रहा है मुझे। कितने पर? 15 रुपए पर। और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से कर दिया हमने। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 इसको काट दिया 0, तो कितने का लाभ आ गया? 60 रुपए का, यानी कि 60% का जो है हमारे पास लाभ हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ भाई इतनी छोटी सी बात क्लियर है नहीं? नींबू तो खरीद के लेके आ रहा है, तो आप भी लेके आ सकते हो। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है बहुत ही अच्छा। 25 की दर से 25 रुपए के 10 की दर से खरीद कर लेके आया और 25 रुपए के 9 की दर से बेच गया, तब प्रतिशत लाभ क्या होगा? भाई इसको आप डायरेक्ट 3 से 3 को काट भी सकते हो, क्योंकि ये अनुपात में ही तो है। ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तब देखो अगर ऐसे 20 को करके देखे तो देखो, अगर 3 से हमने 3 खत्म कर दिया, अनुपात में तो क्या होता है हम खत्म कर देते हैं ना, तो 1/5 हो गए, 1/5 हो गए, 1/8 हो गए, तो 5 एकम 5 और 8 एकम 8, तो कितने का लाभ हुआ? 3 का लाभ हुआ। कितने पर? 5 पर। और परसेंटेज में बनाने के लिए कर दिया 100 से गुणा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 60% का लाभ हो गया। अगर इतनी लंबी चौड़ी आपको गुणा नहीं करनी, क्योंकि देखो 20:25, इसको आप लिख सकते हो 4:5 भी लिख सकते हो। बताओ लिख सकते हो कि नहीं? क्योंकि अगर 5 से इसको काट दोगे ना, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वही तो बात है, 3 के ऊपर इधर भी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। अगर हमने 3 को ही हटा दिया
तो क्या कर देंगे, ये ऊपर बचेगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर भी ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम बिल्कुल सिंपल वे में। 25 रुपए की 10 की दर से खरीद कर लेके आया संतरे, 25 के जो है 10 की दर से खरीद के लेके आया संतरे, और 25 के ही वो कितने खरीद के लेके आया, वो खरीद के लेके आया 9 संतरे। भाई देखो अनुपात में है ये, अगर मैं 25 से 25 खत्म कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा इसके रेशियो पर? भाई आप कहोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 10 की 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ जाएगा। भाई आप कहोगे कितना लाभ हुआ, 9 रुपए की खरीद के लेके आया, 10 की उसने बेच दी, तो आपने बताया भाई 1 रुपए का लाभ मेरे को डायरेक्ट दिखाई दिया, और ये लाभ हुआ है 9 पर, और 100 पर कितना होगा, गुणा 100%, ठीक, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? रवि 1 रुपए में 2 टॉफी के हिसाब से थोड़ी टॉफियां खरीदता है और 1 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका घाटा प्रतिशत बताओ। भाई हो जाएगा सिंपल, 1 की 2 कर ली, देखो आपने रवि 1 रुपए में 2 टॉफी खरीद के लेके आया, 1 रुपए की 2 खरीद के लेके आया, फिर इसने क्या दिया 1 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, 1 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो 5 की यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा इधर, तो कितने का घाटा होगा, 3 का घाटा होगा 5 पर, और 100 पर कितना, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 60% का घाटा हो गया उसको, ठीक। अब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलग सा, ठीक है, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का उसको लाभ हो। बताओ कैसे करोगे? 3 रुपए में 7 की दर से इसने संतरे खरीदे हैं। भाई 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे हैं, तो एक संतरा इसको कितने का पड़ गया, एक संतरा पड़ गया जितने रुपए में वो खरीद के लेके आया, और उससे डिवाइड कर दीजिए जितने वो संतरे खरीद के लेके आया, तो एक संतरे का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसने कहा है प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा बोलते हैं 100 को, ठीक है, तो इसने कहा 100 संतरे को किस दर पर बेचे। भाई एक संतरे की कीमत है ये, अगर मैं आपसे 100 संतरे की पूछूं कीमत कितनी हो जाएगी, 100 संतरों का प्राइस आप कहोगे भाई 3/7 को गुणा कर दो 100 से, तो ये 100 संतरे की कीमत पता चल जाएगी। और इसने कहा है इस पर जो है 33% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है, 33% का लाभ प्राप्त हो, तो किस दर पर बेचे। हमें पता है जो विक्रय मूल्य होता है ना, वो होता है क्रय मूल्य, तो आ गया ये 100 संतरों का, और उस पर अगर 33% का लाभ चाहिए तो क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता है, यानी कि 100 में जोड़ दीजिए 133/100, काट पीट के आंसर ले आइएगा। बताओ हो जाएगा? 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 नहीं 63 और 19 या 57, यानी कि 57 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है या नहीं? क्लियर है तो चलते चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लो, अच्छे से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से जो है खरीदे और उन्हें 12 रुपए के 5 की दर से बेच दिया गया। तदनुसार यदि उसने 143 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी होगी। भाई देखो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किए हैं और इसमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिएगा क्या डिफरेंस है। पहले जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े थे वो 3 रुपए के 5 की दर से, 3 रुपए के 8 की दर से, 25 रुपए के 5 6 की दर से, 25 रुपए के 4 की दर से, इस तरीके से पढ़ रहे थे, है ना। 1 रुपए के 2 की दर से, 1 रुपए के 7 की दर से खरीदे और बेच दिए। लेकिन अब की बार इसने रेट अलग अलग दे दिए। कैसे देखो,
इसने कहा है 5 रुपए के 3 की दर से, यानी कि ये एक अंडे की कीमत आ गई है, अंडे है ना, हाँ, ये एक अंडे की कीमत आ गई है, यानी कि एक अंडे का कॉस्ट प्राइस आ गया है इतना, और एक अंडे को इसने बेचा है 12 रुपए के 5 की दर से। तो उसमें तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट 5 बजे 25, 12 या 36 कर देते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता था, रेशियो सेम होता था, लेकिन यहाँ पर रेशियो सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। अब उसने क्वेश्चन में आपको दिया है कि टोटल जो है उसको 143 रुपए का लाभ प्राप्त किया है उसने, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं लाभ निकालूं, लाभ बराबर क्या होता है, सबसे पहला ही फार्मूला बताया था, अगर कोई वस्तु 10 की बेची जाती है और 12 में बेच दी जाती है, 10 में खरीदी और 12 में बेच दी, खरीदी इतने में 12 में बेच दी, तो हम क्या करते थे, लाभ सीधा सीधा 12 में से 10 को घटा देते थे। तो हमें यही करना है बस यहाँ पर भी, अगर 12/5 में से 5/3 को मैं अगर घटा दूंगा, 12/5 में से अगर 5/3 को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, नहीं बिल्कुल आ जाएगा भैया लाभ। देखो क्या आ गया, एलसीएम आ गया 15, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 11/15 का हमारे पास टोटल लाभ आ गया। कितने का लाभ आ गया, 11/15 का हमारे पास आ गया लाभ। भाई हमारे पास ये है लाभ, लेकिन ये कितने का आ गया भाई, ये जब हमने एक अंडा खरीदा इतने में और एक अंडा बेचा इतने में, तो हमें जो है एक अंडे पर लाभ हो गया इतने का, यानी कि ये आया हमारे पास एक अंडे का लाभ। अब भाई उसने कहा है जो टोटल 143 रुपए का लाभ हुआ है, टोटल कितने का लाभ हुआ है, 143 रुपए का। भाई अगर टोटल जो है 143 रुपए का लाभ है तो उसने कितने अंडे बेचे होंगे, तो भाई जब एक अंडे का तो है इतना, तो भाई टोटल लाभ हुआ है उसका 143 का, और एक अंडे का हमें पता है इतना लाभ है। तो अब पता चल जाएगा कितने अंडे उसने बेचे होंगे। ये टोटल के टोटल जितने अंडे बेचे होंगे 143 रुपए उसका लाभ है, और ये है एक अंडे का लाभ। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे अंडों का लाभ पता चल जाएगा, नहीं कितने अंडे बेचे होंगे। तो 15/11 लिख लो इसको उल्टा करके, 15/11, 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 15 तिया 45 का 5 का हासिल 4, 15 एकम 15 4 19, यानी कि उसने 195 अंडे बेचे होंगे, जब जाकर जो है उसको 143 रुपए का लाभ मिला था। बताओ भाई क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप थोड़ा देखिएगा इसको। उसने कहा है कि 5 रुपए के 3 की दर से उसने अंडे खरीदे, 12 रुपए के 5 की दर से उसने अंडे बेच दिए। पहली बार जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो 1 की रेशियो था उनका ऊपर वाला, लेकिन अब की बार रेशियो बदल गया है, तो इसमें हम वो नहीं लगाएंगे अब की बार, ठीक है। ये तो इनका रेशियो पहले इक्वल करना पड़ेगा, ठीक, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट एक अंडे का लाभ निकाल लिया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आ गया, एक अंडे का लाभ इतना है, और टोटल लाभ लिया उसने 143 रुपए का। तो भाई एक अंडे का जब लाभ पता चल गया इतना, वो टोटल लाभ है इतना, तो उसने 1 रुपए पे इतने कमाए, और 143 पे कितने कमाएगा, 143 बटे 11 गुणा 15, आंसर आ जाएगा 195 अंडे। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अब दो बड़े ही इजी से। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है 20:21 है, तो इस वस्तु पर लाभ बताइए। भाई क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। इनका जो रेशियो दिया है वो 20:1 है। इसका मतलब है 20 में खरीद रहा है और 21 में बेच रहा है, यानी कि कितने का लाभ दे दिया इसने, 1 रुपए का। किस पर हो रहा है 1 रुपए का लाभ, 20 पर, और पूरे 100 पर कितना होएगा, काट दो, 5% का लाभ होगा भाई, आंसर बताओ। छोटा सा सवाल है नहीं एकदम, सीजीएल मेंस में आया था अभी 2016 में, अगर आपने पेपर दिया हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही हो रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:6, यानी कि कॉस्ट प्राइस है
5 रुपए और सेलिंग प्राइस है 6 रुपए। तो भाई एक का लाभ हुआ है, कितने पर लाभ हुआ है? 5 पर। और 100 में बढ़ाने के लिए परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 दूनी 10, 20% का लाभ। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं? समझ में आया क्वेश्चन भाई? भाई बड़े ही इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एक बार निकाल कर छोड़ दोगे तो आपकी अगले ही दिन उड़ जाएंगे क्वेश्चन आपके सर से ऊपर से, ठीक है? इसीलिए आगे के जो क्वेश्चन आप देखते हैं ना, तो उनको खाली देखा मत कीजिएगा, उन्हें पेन से अपने साथ साथ निकालते रहिएगा और एक प्रॉपर वाइज नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो कोचिंगों में मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है? इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम बस अच्छे से देखते जाइएगा। आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो सारी की सारी, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।